हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप लोग होली में अच्छा खासा त्यौहार हर्षोल्लास के साथ खेल कर मना चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कब आप लोग खेल कर अगर लौट चुके होंगे तो पुनः अपने अपने कर्तव्य पथ पर आ जाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में काफ़ी कुछ चल रहा था। हमने आपको लास्ट लेक्चर में पुरातत्व के विषय में बताया था कि पुरातत्व क्या होता है, क्या नहीं होता, उसका विषय क्षेत्र क्या होता है। और पुरातत्व के विषय में हमने आपको इसलिए समझाया था ताकि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी आप पूरी तरीके से बेहतरीन ढंग से समझ सकें। पुरातत्व जब तक पुरातत्व की अगर आप परिभाषा डिफिनीशंस बाकायदा समझ जाते हैं तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने आपको पुरातत्व बताया था। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। और अगर पुराने हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है। और आपको यहाँ पर पूरी निःशुल्क शिक्षा, पूरा जीएस एनसीईआरटी, सारे टॉपिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स सब कुछ कवर किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा देख रहे होंगे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स है क्या, कब, कहां और कैसे। पहला हेडिंग, अध्याय फर्स्ट, क्लास 6 एनसीईआरटी। जो चैप्टर्स का शीर्षक है, टाइटल है, वह है क्या, कब, कहां और कैसे। तो इसका मतलब आप लोग अगर समझते हैं तो इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। आइए हम लोग एक एक शब्दों को देखते हैं। क्या का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर क्या लिखा गया है उसका मतलब क्या हुआ। क्या का मतलब हुआ कि कई सारी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, जैसे क्या घटना घटी, क्या हुआ, ठीक है, क्या था वहां पर। तो जब क्या था तो जाहिर सी बात है कोई वस्तु रही होगी, कोई घटना का वर्णन हुआ होगा। कब हुआ यानी कि कौन से समय पर हुआ, उसका टाइम क्या था। कहाँ हुआ, उसका स्थान क्या था, कौन से स्थान पर हुआ, और कैसे घटना घटित हुआ। तो क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये रिलेटेड किससे है? पुरातत्व से। जैसे यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकेंगे, हमने आपको उस दिन समझाया था, आज फिर से समझा रहे हैं। जैसे कैसे पता लगाएं, ठीक है, कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। हमने इतना पढ़ के बताया आपको कि कैसे पता लगाएं। अगर आपको फ्रेंड्स कोई घटना है, कोई इवेंट हुआ है, कोई घटना हुई है, कोई घटना घटी है, घटना का मतलब कि कल क्या हुआ, तो यहाँ पर आप उसका कैसे प्रयोग करके बताएंगे, कैसे संदर्भ लेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे कि कल कौन सी घटना घटी। तो आप किसका सहारा लेंगे, वही उस पैरा में बता रहा है। तो पहली बात कि पहले आप अखबार का सहारा लेंगे, यानी कल का न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कल का टीवी होना चाहिए। टीवी में प्रायः 1-2 दिन पहले की घटनाओं का संक्षेप लिया जाता है। रेडियो होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में न्यूज़ चैनल होना चाहिए। आपसी समाचार, आपसी मतलब कि जो वहाँ पर जन लोग हैं, जनसंख्या है, आपसी बहुमत है। बहुमत का मतलब वहाँ पर जो लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, उनसे आप पूछताछ करेंगे वहाँ पर घटनाओं का एनालिसिस करने के लिए, वहाँ पर जा करके। तो कल क्या हुआ उसके लिए जो स्रोत आप देख रहे हैं, ये इन सब स्रोतों का आप क्या करेंगे, सहारा लेंगे, ठीक है। जब आप इन सब स्रोतों का सहारा लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको किसी घटना का वर्णन करने के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये क्या है, ये केवल कल की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, 1-2 दिन या 5 दिन कह लीजिए, कुछ दिन पहले की, ठीक है। आफ्टर सम डेज, बिफोर सम डेज, कुछ दिन पहले की बात है। ये
आपने कैसे सीखा कुछ दिन पहले, किन स्रोतों से सीखा, ये उसका वर्णन कर रहा है। अब देखिए, अब कैसे आप सीसेट अपना डेवलपमेंट करेंगे। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है? इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो एक पैरा पढ़ने से आपके अंदर एनालिटिकल व्यूज आता है, विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। आपने इस पैरा को पढ़ा, बहुत सारे स्रोतों को समझा। अगर हमको कल के विषय में जानना है तो कौन कौन से स्रोतों को देखना होगा। लेकिन अब बात आती है अतीत के बारे में क्या जान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स कल से थोड़ा और हो गया। जैसे यहाँ पर कल था, ठीक है, कल के विषय में जानने के लिए स्रोत ये थे। अब अतीत है, ठीक है, मतलब 10 कदम आगे बढ़ गया, यह एक दिन पहले की बात है, ठीक है, और यह 10 लाख साल पहले की बात है। 10 लाख साल पहले की बात है। अब 10 लाख साल पहले की घटना का वर्णन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से समझिएगा, ताकि आपको पूरी एनसीईआरटी का समरी वगैरह सब कुछ एक ही लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए। तो 10 लाख साल पहले की घटना का वर्णन अगर आपको करना है तो आपके क्या क्या स्रोत होने चाहिए। आप क्या देखोगे? साहित्यिक में लेखन आप देखेंगे, किताब आप देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, पुराण देखेंगे, टीका देखेंगे, यात्रियों का विवरण देखेंगे, ठीक है। ये सब आपको विश्वसनीय स्रोत हैं, विश्वसनीय तरीके से लिखा गया है, उसमें तथ्यों को लिखा गया है। और आप कौन से ग्रंथ को देखेंगे? जो उस टाइम पीरियड का हो, 10 लाख साल पहले की जो बातों का वर्णन किया हो। इसके लिए आप पुस्तकालय में जाएंगे, फिर सरकारी ऑफिस में बहुत सारे ग्रंथ मौजूद रहते हैं, क्योंकि राष्ट्र का सवाल होता है सरकारी कार्यालय में, ठीक है। सरकारी कार्यालय में आप जाएंगे, वहाँ से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फिर ऑफिशियल डेटाज हैं, तरह तरह से आप अपनी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे स्रोतों का सहारा लेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है पुरातात्विक खुदाई। हमें अगर अपने इतिहास को जानना है तो उसके लिए दो स्रोत हैं, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई में आप क्या करते हैं कि जमीन है जैसे ये ठीक है, अब इस जमीन को आप खोदते 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 चले गए। यहाँ पर एक सीमा के बाद आपको उस परत के नीचे किसी भी वस्तु का अभाव दिखाई देने लगता है, अर्थात कोई भी वस्तु आपको नहीं मिलती है इस सीमा के बाद। तो जो सबसे निचली परत है, ठीक है, सबसे अंदर दबी परत है, उसको मानव सभ्यता की पहली सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा कि यानी जो सबसे निचली परत है, ठीक है, वो क्या है? पहली सभ्यता है। इसके बाद किसी भी वस्तु का यहाँ पर पाया जाना संभव नहीं है। पुरातत्विक क्या काम करता है? आर्कियोलॉजी विभाग जहाँ तक वस्तु मिलती है वहाँ तक खुदाई करता है। फिर उस खुदाई के बाद जो वस्तुएं मिलती हैं उसको रेडियो कार्बन विधि से उसकी जांच करता है। रेडियो कार्बन विधि से जांच करने के बाद उस वस्तु की तारीख, काल, समय पता लगता है कि किस समय यह वस्तु थी। आज से 10 लाख 20 साल, 10 करोड़, 20 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, कितने समय पहले यहाँ पर वस्तुएं थी, यहाँ पर मानवीय सभ्यता का बोलबाला था, यहाँ पर मानवीय वस्तुएं उपलब्ध थी, ठीक। अब जैसे जैसे इस परत की जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, जैसे ये सबसे ऊपरी परत है, तो ये सबसे अगर ऊपरी परत है, ठीक है, ऊपरी अपर में पाई गई है, तो यह सबसे नवीन परत है, इसको नवीन परत कहते हैं। यहाँ पर आपको कम वस्तुएं मिलेंगी। कम वस्तुओं का मतलब यहाँ नहीं है कि उसकी सामग्री, यहाँ पर जैसे कल परसों कुछ साल, 10 साल 20 साल पहले की वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे निचली दबी परत है, यहाँ पर पुरानी वस्तुएं मिलेंगी, पुरावशेष मिलेंगे। इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फिर इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ऊपर वाली परत की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक। 10 लाख साल
बीता, यहाँ पर पूरा अवशेष मिला, फिर ये नई परत, फिर वो पुरानी बनेगी, इसी तरीके से बनती चली जाती है। तो वहाँ पर कैसे कैसे हुआ ये हमने आपको बताया। अब वही बात आप एनसीईआरटी में सीखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हमने आपको बताया कि अतीत के विषय में आप कैसे जान सकते हो, ठीक। अब जब आप पूरा कॉन्सेप्ट था, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अब अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में फ्रेंड्स बहुत कुछ जाना जा सकता है। क्या जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, खान पान होगा, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका पहनावा कैसे था, कैसे घरों में रहते थे, उनका निवास स्थान कैसे था। हम आखेटक यानी शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार माने जो भवन निर्माण करता है, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सा गीत गाते थे। तो फ्रेंड्स, कहने का आशय ये है कि अतीत के बारे में हम मानव सभ्यता को कैसे जान सकते हैं, उसके लिए हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया वो पर्याप्त है। अब उससे बढ़ के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर है कि अतीत के विषय में जो कैसे जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। आज का मानव, अगर आपको आज के मनुष्य के विषय में जानना हो तो आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन जो कुछ, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आज आप अपने मानवीय संदर्भ में कुछ बताइए कि आज आप मानव जीवन के विषय में क्या जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे कि मनुष्य क्या खान पान करता है, शाकाहारी, मांसाहारी, जो कुछ भी खाता पीता है उसके विषय में बताएंगे कि हमारी सभ्यता इस तरीके से है। रहन सहन बताएंगे कि आज कोई बिल्डिंग में रह रहा है, कोई 5 तल्ला, कोई 10 तल्ला, कोई एसी में रह रहा है, कोई नॉन एसी में रह रहा है, ये बताएंगे। कोई जीन्स पहन रहा है, कोई नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, कोई बरमूडा पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, आप ये बताएंगे। यानी कि खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, वस्त्र हो गया, कोई कौन सा कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है, शिकार कर रहा है, यानी कि वो कौन सा वर्क करता है, अपनी जीविका जीविका कैसे चलाता है, ये आप बताएंगे। इसके अलावा आप वो कैसे मानव सभ्यता, कौन सी कलाकृतियां हैं समाज में, संगीत कैसा है समाज का परिवेश कैसा है, समाज में इन्वायरमेंट यानी कि सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब आप बताएंगे। ठीक यही बातें आज से 10 लाख साल पहले की हैं, 10 लाख वर्ष पहले की हैं। 10 लाख वर्ष पहले आज की तरह आधुनिकता तो थी नहीं वहां पर लोग, लेकिन जब आधुनिकता नहीं थी तब भी वहां पर पशु थे, जीवन था, लोग खाते पीते रहे होंगे, ठीक है, कुछ न कुछ पहनते रहे होंगे, किसी न किसी झोपड़ी झुग्गी में रहते होंगे, वस्त्र का प्रचलन नहीं था तो पेड़ों की छाल वगैरह पहनते होंगे, कुछ भी करके कुछ न कुछ तो करते ही होंगे। तो वही सब चीजें आज से 10 लाख साल पहले आप बताएंगे कि लोग शिकार करते थे, आखेटक जीवन था, पुरातत्व जो मानव था, आदि मानव था आज से 10 लाख साल पहले का, वो आखेटक पे उसका जीवन यापन था, शिकार करता था जंगलों में, नदियों के किनारे, उसी से उसका जीवन चलता था। लोग कच्चा मांस खाते थे जब तक का आविष्कार नहीं हुआ था, पेड़ों की छाल पहनते थे जब तक वस्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। भवन आज की जैसा नहीं था, लेकिन तब के भवन में पर्वत और गुफा, कंदरा, ये सब थे। तो इस तरीके से आप बताएंगे, यही सब बातें आप बताएंगे 10 लाख वर्ष पहले। अब जैसे आप आखेटक के विषय में हमने चर्चा की, आखेटक के विषय में बता सकते हैं। इसके बाद कलाकार के विषय में, संगीत के विषय में, फिर वैज्ञानिक के विषय में, यानी कि जो तब के कंदरा और गुफा बनते थे वो कौन बनाता था, किस तरीके से बनाता था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से या अन्य किसी दृष्टिकोण से।
तब के विषय में जो खेती होती थी वो कैसी होती थी, तब के विषय में जो पशुपालन होता था वो कैसा होता था, इन सब के विषय में, पूरे तरीके से मानवीय जनजीवन के विषय में आप उसका पता लगा सकते हैं, आप उसको पूरी तरीके से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का आशय ये है कि आपने आज दो कॉन्सेप्ट सीखा। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट? अतीत क्या है, अतीत के विषय में कैसे पता लगा सकते हैं, आपके सामने पूरा सोर्स लिखा हुआ है, कैसे आप पता लगाएंगे, ये स्रोत है साहित्यिक पुरातात्विक, पूरा मैंने विस्तार पूर्वक समझाया। इसके बाद अतीत के बारे में आप जान क्या सकते हैं, मानवीय जनजीवन, पशुपालन, पूरा का पूरा सभ्यता के विषय में आप पूरी तरीके से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम केवल दो पैराग्राफ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे ये देख लीजिए लोग कहाँ रहते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में फुल्ली लिख करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी जिस भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी हो, आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। आप लोग बेहतरीन ढंग से रिवाइज करिए। हम लोग कल मिलते हैं, लोग कहाँ रहते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।